इस कहानी की शुरुआत एक आदमी से होती है जो अपने ट्रक को लेकर जा रहा था और तभी इसकी टक्कर एक हिरन से हो जाती है। जब यह आदमी अपने ट्रक से उतरकर हिरन को देखने के लिए जाता है तो इसे ऐसा लगता है कि यह मर चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं था। यह देखने के बाद ये आदमी यहाँ से चला जाता है और इसके तुरंत बाद ही हम इस हिरन को देखते हैं जो बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करके खड़ी हो जाती है और इसकी आंखें को देखकर हम समझ जाते हैं कि यह किसी वायरस से इन्फेक्टेड है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम सियोपो है। सियोपो ने कुछ महीने पहले ही अपनी वाइफ को डिवोर्स दिया है और इसी वजह से सियोपो अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रख नहीं पाता। अगले दिन जब इसकी बेटी का हैप्पी बर्थडे होता है तो इसकी बेटी उसे कहती है कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। पहले तो सियोपो अपनी बेटी के बात को नहीं मानता, लेकिन जब उसकी बेटी बार बार कहती है कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, जिसके बाद सियोपो अपनी बेटी की बात को मानकर उसे ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सियोपो अपनी बेटी को लेकर उसकी माँ के पास में ले जाने लगता है जो कि दूसरे शहर में रहती थी। इसलिए यह दोनों ही ट्रेन में जाके बैठ जाते हैं। जब ट्रेन यहाँ से निकलने वाली थी तभी इस ट्रेन के अंदर में एक अजीब लड़की आ जाती है। इसके बाद हम इस ट्रेन के अंदर में बहुत सारे लोगों को देखते हैं और यहीं पर हम एक सेंग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ इस ट्रेन में आया है। और इसके अलावा हम वहाँ पर बास्केटबॉल के टीम को भी देखते हैं और यहाँ सभी पैसेंजर आराम से ट्रेन के अंदर में बैठे थे और तभी इन्हें पता चलता है कि सभी देश के हालात बहुत ही बिगड़ चुके हैं और सभी लोग एक दूसरे को बिना मतलब के काटे जा रहे थे। यह सब देखने के बाद भी इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। दूसरी ओर इस ट्रेन की स्टाफ मेंबर उसी लड़की को देखती है जो अचानक से ट्रेन के अंदर में आ गई थी। इसकी ऐसी हालत को देखकर यह अपनी टीम से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यह लड़की अचानक से खड़ी होकर इस पर हमला कर देती है और यह लड़की इसे बहुत ही बुरी तरीके से काट रही थी। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह सभी इस लड़की को देखकर हैरान हो रहे थे। अब हमें पता चल जाता है कि यह भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है, यानी कि जो लड़की इस ट्रेन के अंदर में आई थी उसे एक जोम्बिस ने काटा है, यानी कि अब यहाँ पर ये दोनों ही जोम्बिस बन चुके थे। इसके बाद ये दोनों जोम्बिस बास्केटबॉल टीम पर हमला कर देते हैं और उन्हें काट कर जोम्बिस बनाने लगते हैं और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए इस ट्रेन के दूसरे बोगी में जाते हैं जहाँ पर अभी भी कोई भी जोम्बिस नहीं था। लेकिन यहाँ पे जोम्बिस इसमें भी आने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह सभी लोग दरवाजे पे न्यूज़पेपर को लगा देते हैं ताकि यह जोम्बिस इन्हें न देखे और तभी टीवी से इन्हें पता चलता है कि यह वायरस ट्रेन में नहीं बल्कि पूरे शहर में फैल चुका है। जब यह ट्रेन एक स्टेशन से होकर जाती है तभी यह सब लोग इस स्टेशन की ऐसी हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इस स्टेशन में सभी लोग जोम्बिस बन चुके थे। और इसके बाद इन सभी को बताया जाता है कि यह ट्रेन एक स्टेशन पर रुकेगी जहाँ पे कुछ आर्मी का ऑफिसर हमारी सेफ्टी के लिए आएंगे। और जब यह ट्रेन इस स्टेशन पर रुक जाती है तभी हम देखते हैं कि इस स्टेशन पर कोई भी आदमी मौजूद नहीं है और इन सभी को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भी जोम्बिस नहीं होगा। इसके बाद यह सभी लोग स्टेशन से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो आर्मी इन्हें बचाने के लिए आई थी वे सभी अब जोम्बिस बन चुके थे और यह देखकर यह सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं। और तभी एक जोम्बिस सियोपो की बेटी के ऊपर हमला करने ही वाला था, तभी सेंग आकर उसे बचा लेता है। यहाँ पर सियोपो के ऊपर भी एक जोम्बिस हमला करता है, लेकिन यह किसी तरह से उसे मारकर अपनी जान को बचा लेता है। इसके बाद ये सब लोग जोम्बिस को रोकने के लिए दरवाजे को बंद कर देते हैं और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए वापस से ट्रेन के अंदर में चले जाते हैं। लेकिन इस स्टेशन में जोम्बिस की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी और इन सभी जोम्बिस को रोक पाना इन दोनों की बस की बात अब नहीं है और अब ये दोनों समझ जाते हैं कि हम अब इन जोम्बिस को रोक नहीं पाएंगे। दूसरी ओर यह ट्रेन यहाँ से जाने लगी थी जिसके अंदर कुछ लोग पहले से ही अपनी जान बचाने के लिए चले गए थे। यह देखकर सियोपो और सेन अपनी जान बचाने के लिए उस ट्रेन की ओर जाते हैं। सियोपो किसी तरह से ट्रेन के अंदर में चला जाता है, लेकिन सेन यहाँ पर अभी भी जोम्बिस से लड़ रहा था, लेकिन सियोपो किसी तरह से उसे भी अपनी ओर ले आता है। इसके बाद हम ट्रेन के ड्राइवर को देखते हैं जो कंट्रोल रूम से यह पूछता है कि बुसान हम जा सकते हैं, जिस पर वह उसे कहते हैं कि तुम जा सकते हो, वहाँ पर अभी जोम्बिस वायरस नहीं है। दूसरी ओर हम सियोपो की बेटी और सेंग की वाइफ को देखते हैं जिनके आसपास में बहुत ही सारे जोम्बिस थे और ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए बाथरूम में छिपे थे। सेंग की वाइफ फोन करके उसे बताती है कि हमारे आसपास में बहुत ही सारे जोम्बिस हैं और यह सुनकर सेंग और सियोपो उसे बचाने की सोचते हैं और इसके बाद यह दोनों और इसके साथ कुछ लोग जोम्बिस से लड़ते हुए उनकी ओर जाने लगते हैं।
लेकिन यह सभी लोग किसी तरह से इन जोम्बिस का सामना करते हुए उन दोनों के पास में चले जाते हैं, जो अपनी जान बचाने के लिए बाथरूम में छिपे हैं। और बाथरूम के बाहर बहुत ही सारे जोम्बिस हैं और इन्हें अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन के इस बोगी से दूसरे बोगी में जाना होगा। और इसके बाद ये सभी लोग हिम्मत करके जोम्बिस से लड़ते हुए और उनसे बचते हुए इस बोगी से निकल जाते हैं। लेकिन जब यह दूसरे बोगी के पास में जाते हैं तो वहाँ पर जो भी लोग मौजूद है वह इस दरवाजे को नहीं खोलती, क्योंकि इन सभी पैसेंजर को ऐसा लगता है कि यह सभी इन्फेक्टेड होंगे। और यहाँ पर एक सीईओ इन सभी को अपनी बातों में फंसाता है और कहता है कि हमें दरवाजे को नहीं खोलना चाहिए, चाहे वह इन्फेक्टेड हो या ना हो, हम अपनी जान को खतरे में क्यों डालें। अब हम सेन को देखते हैं जो इन सभी जोम्बिस को रोक नहीं पाता है और तभी एक जोम्बिस उसके हाथ को काट लेता है, जिससे वह समझ जाता है कि वह भी अब जोम्बिस में बदल जाएगा। इसलिए सेन सियोपो से कहता है कि तुम मेरी वाइफ का ख्याल रखना और इन सभी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन सियोपो उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन उसे मजबूरन अपनी और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसे जाना पड़ता है। सेन की वाइफ उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन सियोपो उसे जबरदस्ती अपने साथ में ले जाता है। इसके बाद यह सभी जोम्बिस सेन के ऊपर हमला कर देते हैं। दूसरी ओर सियोपो किसी तरह से इस बोगी के अंदर में चला जाता है और अंदर आते ही सियोपो सीईओ को पिटता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से सेन की जान चली गई। लेकिन यहाँ पर सीईओ सभी पैसेंजर को अपनी बातों में फंसाता है और कहता है कि ये सभी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इसलिए हमें इन्हें दूसरे डिब्बे में भेज देना चाहिए। और इन्हें ना चाहते हुए भी इन्हें दूसरे डिब्बे में जाना पड़ता है। इसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जो बहुत ही उदास थी, क्योंकि उसकी बहन को एक जोम्बिस ने काटा है और तभी उसे अपनी बहन दिखाई देती है जो अब जोम्बिस बन गई थी। और यह लेडी अपनी बहन की ओर जाते हुए दरवाजे को खोल देती है, जिसके बाद ये सभी जोम्बिस इन सभी पैसेंजर के ऊपर हमला कर देते हैं। और अब यहाँ पर बस वही लोग बच पाते हैं जो सियोपो के साथ दूसरे बोगी में गए थे। लेकिन यहाँ पर सीईओ और एक स्टाफ मेंबर यह दोनों ही बाथरूम में जाकर अपनी जान को बचा लेते हैं। इसके बाद हम ट्रेन के ड्राइवर को देखते हैं जो देखता है कि आगे ट्रेन का रास्ता बंद है। इसके बाद यह सभी ट्रेन से उतरकर दूसरे ट्रेन की तलाश करते हैं और इसी वजह से यह लोग एक दूसरे से अलग भी हो गए थे। दूसरी ओर हम सीईओ को देखते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, क्योंकि इसके पीछे जोम्बिस थी। और जब ट्रेन का ड्राइवर उसे बचाने के लिए उसके पास में आता है, तभी यह अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन के ड्राइवर को जोम्बिस के हवाले कर देता है, जिसकी वजह से यह ड्राइवर अपनी जान को बचा नहीं पाता। लेकिन यहाँ पर सीईओ सोचता है कि वह बच चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि उसे भी एक जोम्बिस ने काट लिया है। दूसरी ओर हम सियोपो को देखते हैं जो अपनी बेटी और सेन की वाइफ को लेकर भाग रहा था, क्योंकि उसके पीछे बहुत ही सारे जोम्बिस पड़े हैं और यह तीनों किसी तरह से इस ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन इस ट्रेन के अंदर में पहले से ही सीईओ था जो अब पूरी तरीके से जोम्बिस में बदल चुका है। और अब यहाँ पर सियोपो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर सीईओ बने जोम्बिस उसे काट लेता है, जिसके बाद सियोपो भी समझ जाता है कि वह भी अभी जोम्बिस में बदल जाएगा। सियोपो ने किसी तरह से इस जोम्बिस को ट्रेन से नीचे फेंक देता है। इसके बाद सियोपो अपनी बेटी और सेन की वाइफ को लेकर इंजर रूम में जाता है और वह सेन की वाइफ को बताता है कि तुम इस ट्रेन को कैसे रोक सकती हो। इसके बाद सियोपो अपनी बेटी को छोड़कर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी बेटी उसके पास में जाने लगती है और बहुत ही जोर जोर से रोती है। लेकिन यहाँ पर सेन की वाइफ उसे रोकने की कोशिश करती है और इसके बाद सियोपो भी अब धीरे धीरे जोम्बिस में बदलने लगा है, जिसके बाद वह ट्रेन से कूद जाता है। और इसके बाद यह ट्रेन काफी दूर चली जाती है और तभी यह दोनों देखते हैं कि ट्रेन का रास्ता बंद है, इसलिए यह दोनों ट्रेन को रोककर यहाँ से जाने लगते हैं। यह दोनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। इसके बाद हम एक आर्मी के ऑफिसर को देखते हैं जो इन दोनों को देखकर समझते हैं कि यह जोम्बिस होगा। लेकिन तभी वहाँ पर सियोपो की बेटी गाना गाने लगती है और इस आवाज को सुनकर ये सभी आर्मी के ऑफिसर समझ जाते हैं कि यह जोम्बिस नहीं है। और इसके बाद ये लोग उनके पास में जाते हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।